हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो और मैं यही सोच रहा हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कमेंट करें। हाय फ्रेंड, मेरे पास एक मेरे कमेंट स्टूडेंट ने कमेंट है कि सर हम लोगों की कमजोरी क्या है सबसे बड़ी पढ़ने के लिए। आज मैं उन्हीं के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सब व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारी चीज़ें चलाते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ देखते हो आप, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता। मैं जो आपको बताऊंगा वो क्लियरली सही से ही बताऊंगा। आप हमारे साथ चलिए कि आप सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट्सएप पे आप जो स्टेटस लगाते हो, सबसे पहले आपकी स्टेटस से ही पहचान होती है कि स्टेटस क्या बता रहा है आपको। आप लोकलिटी में स्टेटस देखिए कि स्टेटस होता क्या है। स्टेटस का मतलब होता है हैसियत, यानी किसी चीज़ की हैसियत से कंपेरिजन करना या एक दूसरे की तुलना करना। आप इन बेफालतू चीज़ों में पड़े हैं और आपसे अगर कोई रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई भी आपसे रिलेशनशिप में मतलब कहता है कि आपकी हैसियत क्या है, तो आप उनसे अपनी हैसियत देख के क्या बात करते हो। अगर आपको अगर कुछ करना है या कुछ बनना है तो इन सारी चीज़ों को छोड़ दो और आप पढ़ाई से अगर आप किसी पर्सन से मोहब्बत करोगे या एक्स करो कुछ भी करो तो आपको हमेशा धोखा मिलेगा, ठीक। अगर आपको एक्स मोहब्बत प्यार जो भी कुछ करना है ना, वो सबसे पहले बुकों से करना सीखो। आप इनसे करोगे तो आपको कभी धोखा नहीं, हमेशा कामयाबी आपको मिलेगी। जितना आप किताब से प्रेम करोगे उतनी ही किताब आपसे प्रेम करेगी। मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, बट वैसे आपकी मर्जी जो भी करना। जो व्यक्ति कोई भी सही, लड़का सही या लड़की सही, जो अपने माँ बाप की इज्जत या उसकी इज्जत की अहमियत अपनी खुद ना समझे, वो तुम्हारे समझाने से समझ सकता है, कभी भी नहीं समझ सकता। मैं इसीलिए आपके लिए बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास खुद इज्जत होती नहीं वो दूसरों को क्या देंगे। मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बात, आप लोग व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, सारी चीज़ें चलाते हो और उस पर लगाते हो स्टेटस। अगर आप स्टेटस ही लगाते हो और स्टेटस के फैन हो तो आप एक मेरी तरफ से बात और सुनिए कि स्टेटस आप लगाओ, बढ़िया वाले लगाओ, मगर स्टेटस का मतलब होती है हैसियत, यानी आपकी हैसियत क्या है। अगर कोई भी फ्रेंड आपको, आप गरीब हो और वो पैसा वाला है, अगर आपकी उससे लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक, तो वो क्या कहता है कि तेरी हैसियत क्या है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में तो पहले आप अपनी हैसियत बनाओ। ये प्रेम या कुछ भी सही, ये आपको आगे चल के इससे अच्छा मिल जाए। जब आपकी जेब में 2 रुपए होंगे ना या 4 पैसे होंगे तो हर इंसान आपको पूछेगा। जब आपके पास बट पैसा भी नहीं होगा और व्यक्ति भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपकी हैसियत कोई नहीं लगाएगा। फिर आपसे यही कहे कि तेरी हैसियत ही क्या है। तो मैं आपके लिए यही बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो आप सबसे पहले एक अपनी पहचान बनाइए कि हमारी पहचान है क्या। मैं उसी पहचान के लिए बताता हूँ कि टेलीग्राम या फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम चलाते हो, टाइम टाइम पे चलाओ, हर चीज़ चलाई जाती। मैं भी चलाता हूँ, ये मैं कहूँ कि मैं नहीं चलाता हूँ, मैं भी चलाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि आप एक रिलेशनशिप में किसी से अपनी रिलेशनशिप करो या कंपेरिजन करो या अपने फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कुछ भी करो और आपकी उसमें किसी से लड़ाई हो जाए तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपकी हैसियत क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो सबसे पहले उन्हें छोड़कर अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो और अपनी फैमिली के लिए करो। जब आपके पास पैसा होगा ना और आपके परिवार में जब अच्छे से अच्छे व्यक्ति होंगे ना तो लोग कहेंगे हाँ आपकी कुछ हैसियत है, वरना इन फालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। ये एक इन्वेस्ट चीज़ों में गंवाने से बढ़िया है कि आप किताब से प्रेम करो और किताब की प्रेम से आपको कामयाबी मिलेगी। इंसान से प्रेम या मोहब्बत से कुछ भी करोगे तो आपको हमेशा धोखा मिलेगा और धोखा आप खाओगे। अगर इन किताबों से पढ़ोगे ना तो आगे चल के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर सकते हो जिससे आप कुछ करने के लिए काबिल हो। मैं ये चीज़ें तो मैं आपके लिए बताना चाहता था। एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर हमें कमजोरी क्या है पढ़ने के लिए। कमजोरी आप लोगों की यही है, क्योंकि अगर ये इंस्टाग्राम या फेसबुक, व्हाट्सएप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ोगे ना तो सारी लाइफ तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। आप लोग उनसे पूछिए जिनके पैर नहीं होते वो मेहनत कैसे करते हैं, ठीक। जिनके हाथ नहीं होते वो मेहनत कैसे करते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो मेहनत कैसे करते हैं। आपके तो पास माँ बाप भी हैं, मेहनत भी है, हाथ पैर हैं, फिर आप मेहनत क्यों नहीं करते। आप 24 घंटा अवेलेबल मत हो किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा पर्सन खास होता है ना आपको उतना ही बड़ा घाव मार के जाता है। ये मेरी बात याद रखना कि आप जिसके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहोगे ना वो आपके लिए आपकी कद्र कभी नहीं करेगा। इसलिए जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो चलकर भी मिलेगा और जो किस्मत में होगा नहीं वो कभी मिलेगा भी नहीं। आप इन किताबों से प्रेम कीजिए, अगर कुछ बनना है तो किताबों से मोहब्बत करो।
इन बेफालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा। और मैं आपके लिए यही समझा रहा हूँ कि अगर कोई भी पर्सन है जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है ना, उससे बड़ा धोखा आप उसी से खाओगे और किसी पे नहीं खाओगे। मैं आपके लिए ये बात सारी इसलिए बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप आप चलाओ, फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, ट्विटर चलाओ, यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ, हर एक चीज़ पर हर एक न्यूज़ आती है। आप हर एक थोड़ी बहुत न्यूज़ के बारे में देखिए कि आप यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। इन चीज़ों को छोड़ो, आप अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई के बारे में देखो, अपनी फैमिली की देखो, अपनी एक पहचान बनाओ जिससे आने वाले लोग टाइम पर आपसे पूछें कि तुम्हारी हैसियत क्या थी। तो मैं उसी स्टेटस के बारे में बता रहा हूँ कि आप अपना स्टेटस बढ़िया बनाओ। हैसियत तो बन जाएगी ऊपर वाले के द्वारा जब आप मेहनत करोगे 24 घंटे में। अगर 6 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ाई करो तो स्टेटस से बड़ा भी स्टेटस बना लोगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों के लिए तुम अपने आंसू होते हो, 24 घंटा रहते हो, खाना नहीं खाते हो, गम में रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, फोकस नहीं देते हो किसी चीज़ पर, वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। ठीक, वो अपनी दुनिया में किसी और के लिए बिजी हैं और तुम्हें छोड़ दें। कोई भी पर्सन सही, बॉयफ्रेंड सही है, गर्लफ्रेंड, ये सोच लेना कभी भी अगर उसकी लाइफ में कोई है तो वो सबसे पहले आपसे बात करना छोड़ दे। बात करने का तरीका उसका अलग हो जाए, उससे इतना एटीट्यूड हो जाए कि आप उसकी लाइफ में एक कचरा थे और उसने कचड़े की तरह आपके लिए अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दी। तो यार किसी के लिए इतने भी किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना मोहब्बत मिलती है। इससे बढ़िया किताबों से प्रेम करो, इज्जत भी दिलाएगी और मोहब्बत भी दिलाएगी, टाइम पर भी मिलाएगी। हम सब लोग आजकल परेशान क्यों ना, इसलिए है क्योंकि आजकल जनरेशन क्या करती है, ना तो वो अपने माँ बाप के लिए देखती है, ना अपने भाई बहन को देखती है, किसी को नहीं देखती है। फिर कहते हैं कि यार हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा नहीं। अरे माँ बाप की गलती क्या है, जब तुम खुद करो। डिसीजन जब ही लेना जब अपनी लाइफ में कोई सेटल करे और वो आपके परिवार से अलग लोग करें, तब लेना कोई डिसीजन। वैसे कोई इंसान अगर आपको ठुकरा दे तो बुरा मत माना, क्योंकि एक सही रास्ता चुनकर उसे एक दिन गलत साबित कर देना है। यही मेरा है, अगर आपको कोई ठुकराए तो इसमें कोई बड़ी बात है, क्योंकि ठुकराने के लिए जब आपके पास पैसा होगा तो कोई नहीं ठुकराएगा, और जब आप गरीब है तो वो क्या करेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, हमारे बराबर खड़े होने। तो अपना स्टेटस बनाओ, लोकलिटी बनाओ, जो भी बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ। मेरे हिसाब से व्हाट्सएप भी सही है, फेसबुक सही, किसी भी से, बट किसी पर्सन के लिए आप इतना मत पीछे भागो जो तुम्हारी कदर ना करे। जो इंसान आजकल मतलब से चलते हैं, हर इंसान का एक मतलब होता है, जब उसका मतलब निकल जाता है तो बात करना फिर तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये व्हाट्सएप और फेसबुक सही है। आपके आज के दौर में देखिए, आने वाले टाइम पर देखना है कि व्हाट्सएप क्या है, कि फेसबुक क्या है और इंस्टाग्राम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यहीं छोड़ देंगे। और जब आप किताब से पढ़ोगे ना, देखिए 4 अक्षर इसमें भी हैं, ठीक, बुक में भी ये 4 अक्षर हैं, और ये लव में भी 4 अक्षर हैं, और ये गर्ल में भी 4 अक्षर हैं। ठीक, ये गर्ल लिखा है, इसमें भी 4 अक्षर हैं, तीनों में 4 अक्षर हैं। अगर ये भी पढ़ लोगे ना तो इसमें कोई नहीं है, ये भी पढ़ोगे तो इसमें भी, ये खाली बेफालतू की चीज़ें हैं और आपकी लाइफ को नष्ट करने वाले हैं। भाई साहब, अगर ये बुक को आप हमेशा पढ़ोगे अच्छे ज्ञान से ना, तो ये आपको एक मंजिल से क्या 16 मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी कर देगी। पहली मंजिल तो इंसान की यही होती है कि सबसे पहले उनके माँ बाप उन्हें संस्कार अच्छे हैं। हम सब आप बाहर निकलते हो, बैठते हो, ठीक, एक किसके लिए निकलते हैं, अपने माँ बाप की पहचान बनाने की। बच्चा किसका, माँ बाप के संस्कार कैसे हैं। ठीक, अगर हमारे संस्कार खराब है और हमारे माँ बाप के संस्कार बढ़िया हैं तो हमारे ही संस्कार से हमारे माँ बाप के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ही आने वाले टाइम पे गलत करेंगे तो हमारे पहचान हमारे माँ बाप की गंदी कर देगी। ठीक, यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे चल के जो भी तुम्हें करना है वो अपने टाइम पे करें, बट जो भी ना करना वो अपने टाइम पे ना करें। और मैं यही बोल रहा हूँ कि जो पर्सन तुम्हारे काबिल ना उसके तरफ पीछे भागना भी मत। जो तुम जिनके लिए आंसू खो रहे ना वो तुम्हारे चप्पल के बराबर कभी नहीं होंगे। इसलिए आप अपना स्टेटस बना लो। ये स्टेटस बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेटस है क्या चीज़। स्टेटस का मतलब होता है हैसियत। आप पढ़ते हो, लिखते हो, किताबें देखते हो, सब कुछ करते हो, यार इन बेफालतू चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर कुछ करना है या कुछ पाना है तो ज़िंदगी में एक पानी की तरह बनो। पानी जब भी बनता है तो पानी इंसान की रास्ता पर कम चलता है। अगर जब ज़्यादा पानी होता है तो वो चट्टानों को भी तोड़कर अपनी रास्ता खुद बना देता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो सुनो सबकी, करो अपनी मन की जो आपको बढ़िया लगे, बट ऐसा करो कि रिलेशनशिप में भी उसकी इज्जत हो और आपकी भी इज्जत हो और आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हो उनकी भी हैसियत का स्टेटस लगे। और इधर उधर घूमने से तो ना तो स्टेटस बनेगा ना कुछ बनेगा। इन बेफालतू छोड़ो।
यार कुछ देखना है या कुछ करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ये वीडियो इसलिए बनाई कि एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट कहा था कि सर मेरी कमजोरी क्या है, और इससे भी एक आगे मैं मोटिवेशनल की वीडियो बनाऊंगा। वो डिपेंड इंडिपेंडेंट के ऊपर बनाए, कौन किसके ऊपर डिपेंड होता और कौन किसकी अहमियत जानता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार ही लोग देते हैं, जिनके पास इज्जत खुद ना है वो तुम्हें इज्जत क्या देंगे। पहले ये छोटी सी एक बात सोचो, यार हमारे पास अगर आज 4 रुपये हैं या 10 रुपये हैं तो हमारे सब स्टेटस देखेंगे। अगर हमारे जेब में पैसे नहीं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकेगा। इसलिए आप अपना स्टेटस बनाओ, अपना लोगो बनाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ आप व्हाट्सएप में चलाओ, फेसबुक में चलाओ, इंस्टाग्राम में चलाओ, ट्विटर में चलाओ, प्ले स्टोर में चलाओ, सारी चीज़ें चलाओ, बट टाइम टाइम पे चलाओ। क्योंकि ये स्टेटस है ना, क्योंकि रिलेशनशिप सही या फ्रेंडशिप सही या कोई भी अदर पर्सन मान लो, जब वो आप तुम्हारी जेब में पैसा होगा तब तो तुमसे कुछ नहीं होगा, जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा तो वो अपनी औकात दिखा दे। और अकेलेपन से अकेला व्यक्ति तभी मजबूत बनता है जब अकेले व्यक्ति अकेला ही चलता है। ये भी सोच लो, अकेला व्यक्ति अगर होगा तो वो वफादार होगा, सच्चा होगा। आजकल झूठ क्यों जीतता है? झूठ इसलिए जीता है क्योंकि सच को साबित करने के लिए झूठ में कोई औकात नहीं, जो खड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है और उससे कोई झूठ बोल रहा है, ठीक, तो सच इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि झूठ को साबित कराने के लिए सच की औकात, झूठ की कभी औकात नहीं है जो सच को साबित करा दे। मैं ये बोल रहा हूँ अगर झूठ है या सच है, इससे तो नहीं बने। अगर सच को जीतना, क्योंकि सच के लिए 1% खड़ा होता है और झूठ के लिए 99 तैयार हो जाते हैं। ये झूठ और सच में यही फ़र्क है। अगर किसी का सच सामने अगर कोई सच है व्यक्ति, उसके लिए अगर आप सही साबित करना चाहते हो तो झूठे वहाँ पे आ जाते होंगे और सच होगा ये। मैं इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूँ कि सच में और झूठ में ये डिफरेंस है कि सच को साबित कराने के लिए सबकी औकात नहीं, खड़े हो जाए, ठीक। बट और भी इससे आगे मैं बताऊँ, आप जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा सबसे ज़्यादा करते हो ना, आप उसी से सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा भी खाओगे। इंसान धोखा देने वाला सामने वालों को एक बार धोखा देता, बट उसकी लाइफ में बार बार धोखा आते हैं। हम तो बस एक ही बात कहते हैं कि आप अगर आपको कोई धोखा दे तो आप उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, निकलना ही बेहतर है। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में कोई 2 इंसानों के बीच में जब तीसरा अगर आता है तो समझ लो उसकी लाइफ नष्ट वहीं से होती है। अगर तुम्हें कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है या कुछ बनाना है या कुछ दिखाना है, जिन लोगों ने तुमसे ये चैलेंज कहा कि तुम्हारे पास स्टेटस क्या, मैं यही कहता हूँ कि उनकी बात और स्टेटस